बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ। आजाद भारत में पहली बार बिहार चुनाव कहीं एक नजीर न बन जाए। नई वोटर लिस्ट में 14,35,000 फर्जी वोटर पाए गए हैं। 1,32,00,000 वोटर फर्जी पदों पर जोड़े गए हैं। एक ऐसी नजीर जिसके आसरे पहली बार यह भी लगेगा कि आखिर चुनाव आयोग करता क्या है। पिपरा के एक मकान में 509 वोटर थे, अब 505 हैं। वहीं दूसरे घर में 459 वोटर थे, अब 442 हैं। क्या वाकई बिहार चुनाव एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो चुका है? बाराचट्टी के मकान नंबर 6 में अब भी 877 वोटर हैं। ऐसे ही मटिहानी में 855 और परसा के एक ही घर में 853। लोगों का कहना है कि कोई नहीं आया, कुछ नहीं पूछा गया। चुनाव आयोग ने अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली, लेकिन सवाल पूछे गए तो कन्नी काट ली। ज्ञानेश कुमार जी, यह कैसा शुद्धिकरण है? साफ है, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर बिहार में वोट चोरी कर रहे हैं। उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के वोटरों का कामकाज इलेक्शन कमीशन को नहीं सौंपा, बल्कि बिहार की लीगल अथॉरिटी को सौंपा और यह माना कि दरअसल जो सवाल उठ रहे हैं उसमें 3,70,000 वोटरों को लेकर कोई जवाब साफगोई के साथ आता क्यों नहीं। और इन दो परिस्थितियों के बीच वोटर यानी इस देश का आम नागरिक वह अब सोचेगा क्या। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, दस्तावेजों के आसरे हर चीज टटोल लिया गया है, पुख्ता तौर पे मुहर भी लगा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके यह कैसे संभव है कि 3,70,000 वोटरों में से कोई भी शख्स अपील करे ही नहीं और इलेक्शन कमीशन इस दौर में हड़बड़ाहट के साथ यह बतला दे कि देखिए एक भी अपील नहीं हुई। चुनाव आयोग की तरफ से कल यह पर्चा जारी किया गया था। बिहार के तमाम जिलों से कोई अपील, देख लीजिए हर खाने में लिखा हुआ है 0। कमोवेश इसी लकीर को चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा और उसने बकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता तय करने में मदद करने के बजाय केवल एक कहानी गढ़ने पर फोकस किया। मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से मतदाता सूची से हटाए जाने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर आज चुनाव आयोग अपनी बात रखता चला गया। जिनका विरोध था वो बार बार कह रहे थे कि आप जिस तरीके से जिन नामों को हटाया उन नामों को तो बतलाइए। क्या उन्होंने कोई अपनी पहचान पत्र गलत दे दी? क्या उनके घर का एड्रेस गलत है? उनकी उम्र गलत है? या फिर ऐसा तो नहीं है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? यानी जो 12 दस्तावेज मांगे गए उसमें से कोई दस्तावेज उनके लिए फिट नहीं बैठता है? या फिर ऐसा तो नहीं है उसमें बहुत सारे लोग घुसपैठिए हैं? आप साफगोई के साथ उन नामों को सामने क्यों नहीं लाते हैं? सवाल 2003 और 2025 का नहीं है, क्योंकि 2003 में इससे पहले वोटर लिस्ट तैयार की गई थी। सवाल यह है कि एक बरस पहले ही जिन लोगों ने वोट डाले उनके वोटर लिस्ट में नाम है और इस बार उनमें से 3,70,000 जिसको लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया है उनके नाम नहीं है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात तो साफ है, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा एक बात तो साफ है कि यह तो तमाम कार्रवाइयां हो रही है, उसका परिणाम जो भी हो, लेकिन एक मुद्दा जो उठा है वह उन 3,70,000 लोगों के लिए अपील का अधिकार जिन्हें सूची से बाहर रखा गया। हालांकि चुनाव आयोग ने यह रुख अपनाया है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को क्यों बाहर रखा गया है और पहली बार चुनाव आयोग से नहीं कहा गया कि आप अपने तौर पर अब जांच कीजिए, डॉक्यूमेंट्स लाइए, क्योंकि जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र हो रहा था उससे हटकर इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था जो भी हलफनामे हैं उन हलफनामों का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग ने जो कहा वो बताएंगे, लेकिन पहली बार इलेक्शन कमीशन को नहीं बल्कि बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी को यह काम सौंपा गया और अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि अपील दायर करने का समय बीत रहा है, इसीलिए हम बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष से, इसका मतलब है बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे स्थानीय प्राधिकरणों के सभी सेक्रेटरीज को एक संदेश भेजें। सूची से बाहर रखे गए लोगों को अपील दायर करने में मदद के लिए बिल्कुल मुफ्त में कानूनी सहायता देंगे
और इसके साथ ही जो अर्ध कानूनी स्वयंसेवक होते हैं, जिनको कुछ ज्ञान कानून का होता है लेकिन वह पूरी तरह लीगल पर्सन नहीं होते हैं, उनको भी उपलब्ध कराएंगे। और हर गांव गांव में जो भी बीएलओ है, बीएलओ की एक सूची और उसके साथ वो व्यक्ति जो मदद करेगा, वह दोनों की मौजूदगी होगी। और जो भी अपील करना चाहता है वह उस अपील को दायर करने में उनकी मदद करेगा। इस बात का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई अपील नहीं हुई, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो बिहार के गांव गांव में बीएलओ और एक अर्धकानूनी स्वयंसेवक की मौजूदगी और अधिकारी अपीलों का मसौदा तैयार करने और पैनल से अपील दायर करने के लिए वकील भी उपलब्ध कराने की सुविधा को प्रदान करेंगे। यानी जो काम इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी इसको अपने हाथ में ले और सभी जानकारी को एकत्र करे, एक हफ्ते के भीतर अदालत को तमाम स्थितियों की रिपोर्ट दे और इस समय सीमा के भीतर अपील पर निर्णय लेने के प्रश्न पर जो करना होगा वो हम अगली सुनवाई में करेंगे, उसी वक्त तारीखों पर विचार करेंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी को दिए गए यह निर्देश जो भी उस वक्त वहां पर परिवर्तन सहित जो भी मौजूद होगा, यह सभी पर लागू होगा और जिन्हें मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखा गया है उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन क्या भारत के भीतर में डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज इतनी बड़ी तादाद में फर्जी बनते हैं जिसके बाद किसी भी चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी में यह ताकत ही नहीं बचेगी कि इस देश के भीतर वह सही तरीके से वोटर लिस्ट बना दे? दूसरा सवाल है, हम क्यों माने कि डॉक्यूमेंट्स इस देश में फर्जी बनते हैं? हम मानकर चलें कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म तिथि, स्कूल में गए हैं तो वहां की परिस्थिति, सब कुछ अगर डॉक्यूमेंट में दर्ज है, उसके बावजूद भी अगर सवाल उठ रहे हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन सक्षम नहीं है इन चीजों को डॉक्यूमेंटेड करके सामने लाने की स्थिति में? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कहीं ऐसी परिस्थिति तो इस देश में वाकई नहीं बन चुकी है जहां पे मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने जब इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तक अपने हाथ में खुले तौर पर ले ली, उसके बाद चुनाव आयुक्त इस बोझ तले दबा रह गया कि उसकी नियुक्ति जिस सत्ता ने की है उसके प्रति वो आभार तो प्रकट करे। तो राजनीतिक तौर पर जो मशक्कत राजनीतिक दल करते हैं उसमें पहले परिसीमन को लेकर हंगामा होता था, उसके बाद ईवीएम का सवाल आया और अब वोटर लिस्ट तक बात आकर खड़ी हो गई है। तो क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता के अनुकूल ही चुनाव आयोग पूरे तरीके से काम करता है, यानी विपक्ष संतुष्ट हो या ना हो? यानी तीसरा सवाल इन सब से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण है, वोटर मायने क्या नहीं रखता है जीत हार को लेकर? और चौथा और आखिरी सवाल है, अगर इस परिस्थिति को लेकर इस देश के भीतर अभी तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, उन सवालों के आश्रय एक बड़ा रूप लगातार वोट चोरी के नारों तले लगने लगा है। अगर यह सवाल बड़ा होता चला जाए तो क्या आने वाले वक्त की यह आहट है जहां पर भारत में चुनाव भी एक झटके में इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के जरिए हाईजेक कर लिए गए? यानी लोकतंत्र जो दिखाई दे रहा है वो राजनीतिक दलों की हथेली पर बंद मुट्ठी में समा चुका है। इन चार सवालों का जवाब शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी टिका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला नजीर इसलिए होगा कि अगर सब कुछ सही है और बिहार जिस रास्ते है तो फिर आने वाले वक्त में हर राज्य में यही होगा, और अगर यह गलत है तो सवाल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से उठने शुरू हो जाएंगे, जिसकी शुरुआत कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के अधीन एक विधानसभा सीट में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटों का आंकड़ा विपक्ष के नेता ने रखा था। यह सवाल नहीं है, यह इस देश में लोकतंत्र का एसिड टेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।